आपके शरीर में जल तत्व कम हो जाए और अग्नि तत्व बढ़ जाए तो आपको नींद नहीं आएगी, या आपके शरीर में अग्नि तत्व बहुत कम हो जाए और जल तत्व बढ़ जाए तो आपको ज़्यादा नींद आएगी। 3 चीज़ें होती हैं आपके नींद आने या ना आने के। और जिनके अंदर अग्नि तत्व बढ़ता है ना, उनको ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। अगर आप में जल तत्व कम हो रहा है, अग्नि तत्व बढ़ रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर उठेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जल तत्व की एनर्जी चाहिए आपकी बॉडी को बैलेंस होने के लिए। जल तत्व मीन्स आपके हार्मोनल सीक्रेशन, जल तत्व मतलब आपकी किडनी, टोटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपका ब्लड, ये सब जल तत्व के अंडर में आता है। फायर एलिमेंट्स मीन्स आपका डाइजेशन सिस्टम्स, आपके मसल्स, आपकी आंखें, ये अग्नि तत्व के अंडर में आती। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से बोलोगे कि जल तत्व, अग्नि तत्व, तो वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है और लीवर के लिए हम एक गोली दे देते हैं। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम लीवर वर्क नहीं कर रहा तो वो आपके लीवर के लिए कोई गोली दे सकते हैं, उनके पास शायद अवेलेबल हो लीवर के लिए। लेकिन ये नेचर का साइंस है कि आपके अंदर जो फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, इसके लिए आपको एनर्जी से ही बैलेंस करना पड़ेगा इसको। ये कोई गोली से बैलेंस नहीं हो सकता कि एक आप टैबलेट ले लो या एक इंजेक्शन ले लो तो फायर और वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड हो जाएं आपके, ये नहीं हो सकता। तो साइंस, मेडिकल साइंस उसको उस नज़रिए से देखती ही नहीं, उनकी वो सोच ही नहीं है। वो शरीर को 5 एलिमेंट के हिसाब से देखते ही नहीं है। उनकी सोच कितनी है कि एक लीवर, उस लीवर का एक जो सेल है, एक एक सेल इस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए। अगर वो उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं कर रहा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। उनका एक साइंस है। और एक्चुअल मॉडर्न साइंस में तो लीवर पे कुछ किया ही नहीं जाए गया। मॉडर्न साइंस के हिसाब से लीवर पे कुछ उनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रियल अगर पूछा जाए, लीवर की बात करें तो किडनी पे भी उनका कोई वो नहीं है। किडनी पे क्या होता है, किडनी खराब हो गई तो वो डायलिसिस प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। किडनी को रिपेयर करने का उनके पास कोई इलाज नहीं है। वो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए डायलिसिस प्रोसेस कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो किडनी में जो ब्लड होगा सर्कुलेट होता है तो उसके कारण किडनी थोड़ी जिंदा रहती है। लेकिन जब वो प्रोसेस वो मशीन से कर देते हैं तो किडनी जल्दी मरना शुरू हो जाती है। तो डायलिसिस वालों की क्या है, किडनी लगातार गिरती जाती है। उनका क्रिएटिनिन जो रहता है वो लगातार गिरता जाता है, वो उठता नहीं है फिर कभी। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा कि उनकी महीने में 10 बार डायलिसिस होती थी और वो ठीक हो गए। ऐसा सुना है आपने कभी? या महीने में 4 बार डायलिसिस होती होगी, ठीक। कोई एक आध कुछ ऐसा इमेज, वो कुछ चमत्कार हो गया होगा, तो नहीं तो किडनी ठीक नहीं होती। उनके पास है ही नहीं है, उनका कोई इलाज ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपके जीवन से कनेक्ट जुड़ी हुई हैं और
मेडिकल साइंस एक्चुअल क्या करता है वो आपको उसको समझना पड़ेगा, और आप प्राकृतिक व्यवस्था को एनर्जी से क्या बैलेंस कर सकते हो आप उसको भी समझ सकते हो। अगर आपके अंदर जल तत्व को बढ़ाना होगा तो हमारे यहाँ 7 चक्रास होते हैं। वो सेकंड चक्रा होता है स्वाधिष्ठान, उसके देवता होते हैं नारायण, और नारायण जल के देवता हैं। उनका असिस्टेंट है वरुण। तो उस समय क्या होता है कि अगर मुझे आपके अंदर जल तत्व प्रवाहित करना है या बढ़ाना है, अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया और जल तत्व कम होने लगा, तो मैं फिर स्वाधिष्ठान चक्र में जाके नारायण का आवाहन करता हूँ और उस एनर्जी को बढ़ा देता हूँ, तो वो जल और अग्नि बैलेंस हो जाते हैं। ये हमारी सिद्धों की परंपरा है। ये हजारों साल लाखों साल पुरानी जो परंपरा है चक्रा मेडिटेशन या जो सिद्धों की साधनाएं हैं, वो सिद्ध इस हिसाब से करते थे। उनका ये प्रोसेस है, ये मेरा नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुरानी व्यवस्था है। या उनको अग्नि तत्व बढ़ाना है, जैसे आपका अग्नि तत्व वीक हो गया, डाइजेशन सिस्टम का खराब हो गया, लीवर में प्रॉब्लम, तो फिर थर्ड चक्रा है मणिपुर चक्रा। तो मणिपुर के चक्रा के जो देवता हैं, अधिष्ठात्र देवता हैं, मणिपुर चक्र की वो जो सब्जेक्ट है वो फायर एलिमेंट है, उसके अधिष्ठात्र देव हैं रुद्र। तो अगर अग्नि बढ़ानी है तो फिर रुद्र की साधना उस चक्र में जाके करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फायर एलिमेंट इंक्रीज हो जाता है, और जब जल तत्व के बराबर बैलेंस हो जाएगा तो बराबर नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एनर्जी लेवल पे जाके वहाँ चेंजेज ऐसे हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये हमारे, आपने ये शायद पहले सुना नहीं होगा, ये शब्द आपने सुने नहीं होंगे, तो यही आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने को आ रहा हूँ। इसी को इंट्रोड्यूस करना है तुम्हारे को। तुम्हें तुम्हारी पुरानी संस्कृति याद दिलानी है, तुम्हें उन ऋषि मुनियों की परंपराओं से जोड़ना है, एक साफ सुथरी धार्मिक व्यवस्थाओं से जोड़ना है, जहाँ पे तुम 1 घंटे साधना करने के बाद फील करो, गुड फील करो, एकदम रिलैक्स, जहाँ आपका मन शांत हो जाए, शरीर इजी हो जाए और आपको कंप्लीट आपको कंफर्ट फील हो। एक वो फील कराना है कि आप आराम से एसी हॉल में बैठ के आराम से आंख बंद करो और आपके अंदर कुछ होने लगे, और वो इतना परफेक्ट हो कि वो 1 घंटे के बाद आप जब अपने शरीर को फील करो तो आप खुद से कहो हाँ कुछ तो हुआ, बेस्ट हुआ, अच्छा लग रहा है। और सेकेंड सेशन में क्या करना है, सेकेंड सेशन में आपकी सिर्फ पैंक्रियाज को टारगेट करना है। उस पैंक्रियाज के जो सेल्स हैं या जहाँ पे वो उसका सीक्रेशंस जहाँ पे ब्लॉक हुआ है या उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई है या जहाँ भी जो रीजन्स है, उसको इतनी एनर्जी देनी है कि वो प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड सेशन में ये करना है आफ्टर लंच। अभी जो मैं करूँगा वो आपके शरीर को रिलैक्स करूँगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हुई तो वो पैंक्रियास पे काम नहीं करने देगी मुझे, वो बीच में मुझे उंगली करेगी। तो ये सेशन आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है, इजी करना है, कंफर्ट करना है।